वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सरकारी जॉब। आप सभी के लिए हम भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे एनटीपीसी हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, आरपीएफ वगैरह में जितना सारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है। भारत में यूरोपियन का आगमन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है, जितना सारा क्वेश्चन इसमें लाए। चलिए क्वेश्चन हम करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जब भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक, अगला नंबर, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पटना हो जाएगा। पटना स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। अगला नंबर 8 नंबर देखिए, 808। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। 9 नंबर, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? गोवा की भूमि पर पहली बार कौन सा सदी में आए थे? ये 16वीं सदी में आए थे, 16वीं सदी में। लेकिन भारत कब आए थे? तो वो 15वीं सदी में आए थे, लेकिन गोवा की भूमि पर 16वीं सदी में आए थे। ठीक, अगला नंबर 810। यूरोपीय व्यापारी 1498 इसमें पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? पहले भारतीय तटों के किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? तो ये कालीकट शहरों के नज़दीक पहुँचे थे। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डी गामा जो है, जो पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो ये भारत में कप्पड़ केरल में, कप्पड़ जो पड़ता है, कप्पड़ केरल में उतरा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? तो जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। जॉन कंपनी के नाम से हो जाएगा। ठीक, भारत में पुर्तगालियों के निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर पहले किलों का निर्माण किया था? पहले किले का निर्माण कहाँ किया था? तो कोचीन में किया था। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 815 नंबर में क्या दे रखा है? 815 नंबर, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया। स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार किया कौन दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? कौन सा शहर को उपहार दिया गया था? तो मुंबई शहर को उपहार दिया गया था। मुंबई शहर को उपहार के तो दिया गया। मेगास्थनीज भारत में आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? मेगास्थनीज का संबंध पूछ रहा है, कौन सा देश से था? तो मेगास्थनीज यूनान का। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय थे। वो 1498 में आया था, 1498 में आया। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो गोवा पर पुर्तगाली द्वारा 1510 ईस्वी में कब्जा किया गया था, 1510 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने के काम से प्रसिद्ध था। कौन सा काम से प्रसिद्ध था? जो मसूलीपट्टनम था वो
कलमकारी से प्रसिद्ध है। कलमकारी के लिए कौन सी शताब्दी में से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से 1700 ईस्वी से के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर यहाँ कहा होगा को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो 1600 ईस्वी हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने को उद्घोषणा कब हुआ था? रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? तो इसके क्या हो जाएगा? तो उद्घोषणा हुआ था 1858 में। 1858 में भारत से वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था? भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। कालीकट 25 नंबर देखो। 825 नंबर में क्या दे रखा है? रिसरा ने पहली जूट मिल की स्थापना में हुई थी। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना में हुई थी। पहली जूट मिल की स्थापना में हुई थी। क्या हुई थी? कोलकाता। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन में हुआ था। 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा था? भारत के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा था? वास्को डी गामा। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी को स्थापित की गई थी। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? हुगली के तट पर। तो 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में। 1998 में वास्को डी 1498 होगा। टाइपिंग हाँ मिस्टेक होगा। 1498 वास्को डी गामा पहुंचा था। तो कालीकट पहुंचा था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया था? तो 1600 ईस्वी में। महारानी एलिजाबेथ जो 1600 ईस्वी में प्रदान किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। 1498 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार मिल चुका है अभी तक। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो वास्को डी गामा को मिले थे। ठीक। स्वतंत्रता पूर्व भारत की नामजद सशक्त जिम्मेदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो अमला शब्द का उपयोग किया जाता है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की? पुर्तगालियों ने खोज की थी। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत में कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो कौन सा था? फ्रांसिस बुकानन थे। ठीक। भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में कौन सा स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान द्वीप को। ठीक। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल स्मारक का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रकृति है। इस स्मारक का नाम बताओ। कौन सा स्मारक था? तो विक्टोरिया मेमोरियल था।
कब्जा कब किया गया था? तो ये 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा किया गया था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोली थी? 1611 में अपना पहला कारखाना कहाँ खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में जो मान्यता प्राप्त कारखाना था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में आया था, अक्टूबर 1502 ईस्वी में, 1502। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? तो ये सूरत में किया था, लेकिन ये मान्यता प्राप्त नहीं था। पहली कपास मिल की सफलतापूर्ण स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो कौन सा भारतीय शहर था? तो मुंबई में की गई थी। ठीक, अगला नंबर देखो, इसमें क्या देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। कब? तो 1600 ईस्वी में किया गया था। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने किया था। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में। बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? कौन सा नदी के तट पर स्थापित किया था? हुगली नदी पर। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो 1961 में प्राप्त हुई थी, 1961 में। आज का वीडियो यहीं तक रहता है, इसमें ख़त्म हो गया भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर अगला वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।